ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक जहाँ से पढ़ना है वो सारी चीजें बताता हूँ, और उसके बाद क्या पढ़ना है, ये सारे मामला जो हैं वो सब। सही है। रिएक्ट नेटिव हम आज से स्टार्ट करेंगे फॉर मोबाइल एप्लीकेशन। सही है। अभी जिसका वेब पे हाथ साफ नहीं है वो सारे वहां से पीछे हट जाएं। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इसकी प्रैक्टिस करो आप। ठीक। हाँ, अब इस पर आ जाओ। अब इस पर आ जाओ। ठीक है। नहीं, ऐसा ऐसा भी नहीं है कि भूल जाओ। ठीक है। ये हमारे पास मेन वेबसाइट का लिंक है जहां से हमने पढ़ना है। सही है, और इसके अलावा कहीं से भी नहीं पढ़ना। ठीक है। यूट्यूब पे अगर आपको कोई कंटेंट 2022 का कोई भी नजर आ रहा है ना, तो वो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना। सही है। क्योंकि बहुत ज्यादा शदीद तरीन अपडेट्स आई हुई हैं। शदीद तरीन, मैंने भी एक फोल्डर खोल के दिखाया था अपनी रेपोजिटरी का। दोबारा दिखा देता हूँ। जब कोई आप लोगों में से थोड़ा सा यूआई का या रिएक्ट नेटिव का थोड़ा सा चैंपियन हो जाएगा ना, जॉब नहीं दिलवाऊंगा मैं, वो उसका अपना नसीब है। तो वो यहाँ से चीजें उठा के चला सकते हैं, वरना ये प्रोजेक्ट अगर अभी मैं तुम्हारे सामने रन करूँ तो ये रन नहीं होगा, क्योंकि वो बता रहा है कि 2 साल पहले वाली चीज है और ये अब वर्क नहीं करेगी। सही है, वर्क नहीं करेगी। ठीक है, वापस आते हैं। सबसे पहले इसके थोड़े से स्टैक को समझते हैं। कंप्यूटर साइंस वाला कौन कौन है? सर अभी हूँ पहले नहीं। आपका क्या है? कॉमर्स। और तुम भी कॉमर्स वाले हो? अच्छा। हाँ, मेरी सही है। सेकंड ईयर तक ब्रेंच है, अब कंप्यूटर साइंस का। सही है। तकरीबन जब रिएक्ट आया था मार्केट में 2013 में। सही है। 15 लिखा है। हाँ, 15 लिखा है। कहाँ लिखा हुआ है? ये जो इनिशियल रिलीज है। हाँ। सही है। वो है रिएक्ट जेएस की बात कर रहा हूँ। सही है, रिएक्ट जेएस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तब तक चलो, सही है, 2015 की बात कर लेते हैं। 2015 से पहले जितनी भी आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन थी एंड्रॉयड और आईओएस के लिए, सही है, वो जो एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन थी वो आपकी बनती थी जावा पर। किस पर बनती थी? सही है, ये रिटर्न इन जावा लिखा हुआ है। सही है, ये वाली जावा। सही है। जावा इज नॉट जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट इज नॉट जावा। अलग है ना। बिल्कुल अलग है। किसी से दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। बिल्कुल सिंटेक्स अलग है, बिल्कुल मामलात अलग है। ठीक है। ओके। अच्छा, उसके अलावा अब मसला ये है कि जब एक एप्लीकेशन मैंने एंड्रॉयड पे बनाई, किस पर? जावा पर। सही है। सेम एप्लीकेशन जब मैं आईओएस पे बनाऊंगा तो वो वर्क नहीं करेगी। आपको जब आईओएस डेवलपर बनना होता है या आईओएस एप्लीकेशन बनानी होती है तो उसके लिए आपको कोटलेन आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? कोटलेन, KOTLIN। सही है। कोटलेन आपको आनी चाहिए फॉर आईओएस डेवलपमेंट, एंड्रॉइड आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इज यूज्ड फॉर। यस। क्या? नो 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 नो, मैं क्या कह रही हूँ? बिल्कुल सिंटेक्स मामला सारे चेंज है, क्योंकि वो आपकी जो लैंग्वेज डेवलप कर रहा है वो आईओएस पे कर रहा है, आई ऑपरेटिंग सिस्टम ही पूरा अलग है, तो सेम कैसे होगा? नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं। बहुत मामला अलग है, जावा बिल्कुल अलग है। तो आपने अभी तक क्या सीखा कि जब एंड्रॉयड डेवलपमेंट आपने अभी भी चल रहा है, सही है, जावा पे होती थी और जावा पे होती है। अच्छा, कोर किसे कहते हैं? कोई पता है? फुल वही लैंग्वेज। कोर एंड्रॉयड डेवलपर जो होता है ना, वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करता है जावा पर। सही है। कोर आईओएस डेवलपर, सही है, वो होगा जो आईओएस की एप्लीकेशन डेवलप करेगा किस पर? वालेकुम अस्सलाम, तुम दोबारा खाली हाथ आए हो मामा।
सही है। कोर iOS डेवलपर जो होगा ना, वो आपको iOS की एप्लीकेशन डेवलप करके देगा किस पर, कोटलिन पर। ठीक है, इतनी मामला क्लियर है जितने अभी तक बताए। हाँ सुनो ना गौर से, एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, हाँ सब रिकॉर्डेड है। एंड्रॉइड डेवलपर अगर आपने बनना है या एंड्रॉइड डेवलपमेंट करनी है तो आपको आनी चाहिए जावा। सही है, ये बात पहले की हो रही है। सही है। और अगर आपने iOS डेवलपर बनना है या iOS मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है तो आपको आनी चाहिए कोटलिन। ठीक है, ओके। जब हमारे पास वेब डेवलपमेंट का स्टैक है, जब जावास्क्रिप्ट ऊपर आनी शुरू हुई, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि फ्रंट एंड, जावास्क्रिप्ट इज अ फ्रंट एंड लैंग्वेज। सही है, पहले की बात हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही। सही है, वेबसाइट्स पूरी पूरी जावास्क्रिप्ट पे बनती हैं। सही है, जब वेबसाइट पूरी पूरी जावास्क्रिप्ट पे बननी शुरू हो गई तो उन्होंने काम करके बैकएंड जावास्क्रिप्ट पे डेवलप करा। सही है, बैकएंड पूरा पूरा जावास्क्रिप्ट पे बनना शुरू हुआ, एक फुल स्टैक एप्लीकेशन आपको, जिसका फ्रंट एंड बैकएंड और डेटाबेस पूरा जावास्क्रिप्ट पे लिखा जा सकता है, जिसकी वजह से ठक करके नीचे से ऊपर आ गई और अभी भी दूसरे नंबर पर है। हाईएस्ट पेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट दूसरे नंबर पर है। सही है, ठीक है। तो हम तो, हमारे लिए तो बड़ा अच्छे मामला आते हैं कि भाई ये देखो किसी ने ये काम करके दे दिया जो हम ये काम कर रहे हैं। तो अच्छा, डेवलपर क्या होता है और इंजीनियर क्या होता है, कभी किसी ने इस चीज पे सर्च करी है? कोडर क्या होता है, प्रोग्रामर क्या होता है, इंजीनियर क्या होता है? सही है, अच्छा सही है। मैं एक अच्छा मंच स्टैक डेवलपर हूँ, तो दैट मीन्स इसका ये मतलब है, मुझे अगर रिक्वायरमेंट दी जाए मंच स्टैक एप्लीकेशन की, जावास्क्रिप्ट डेवलपर हूँ समझ, मैं एक एक्सपर्ट जावास्क्रिप्ट डेवलपर अगर मैं अपने आपको कह रहा हूँ, और मुझे एक जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन का बोला जाए कि भाई एक वेब एप्लीकेशन बनानी है या एक वेबसाइट बनानी है जावास्क्रिप्ट पर, ठीक है, तो मैं वो बना कर दे दूंगा। ठीक है, लेकिन अच्छा, प्रोग्रामर क्या होता है? प्रोग्रामर वो होता है जिसको अगर आपने, मैंने बोला कि यार टेबल प्रिंट करना है, मैंने उसको कोई प्रोग्राम दिया, वो बगैर सर्च वर्च करे और अपनी प्रोग्रामिंग थिंकिंग से वो प्रोग्राम कर दे, वो प्रोग्रामर होता है। सही है, ठीक है। इंजीनियर क्या होता है? सही है, इंजीनियर क्या होता है? अगर ये सारी चीजें मुझे आती तो हैं, ठीक है, उसके बाद बंदा फिर भी ये सोचता रहे कि यार कुछ नया क्या हो सकता है, मैं पब्लिक के लिए आसान क्या करूं। ठीक है, तो इंजीनियर्स अपनी जो उसके पास नॉलेज होती है ना, एक्सपर्ट लेवल के इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ, वो अपने ऑनर्स वगैरह को उन सबको बताता है और बोलता है भाई मेरे कामों पर आप ये जो मेरे नीचे बंदे हैं इनको लगा दो और मुझे थोड़े टाइम के लिए, इतने इतने सालों के लिए छोड़ दो, लेकिन मेरे पे मामला बिल्कुल सही रहने चाहिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊंगा। ठीक है, मैं ये एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर, तो रिएक्ट नेटिव मार्केट में आई 2015 में। ठीक है, और मोबाइल एप्लीकेशन की दुनिया में ठक कर ऐसे टॉप पर आ गई, एंड्रॉइड बैठ गया, iOS बैठ गया। सही है, देखो जॉब्स उनकी अभी भी भरपूर है, और बैठ गया कि सही है मतलब नहीं है कि काम खत्म हो गया। ठीक है, मतलब ये कि अगर बात करो टॉप रेटेड की या ऊपर ऊपर काम किसका ज्यादा है, तो रिएक्ट नेटिव ने दोनों को आकर बिठा दिया। सही है, इंजीनियर्स ने रिएक्ट नेटिव जिन इंजीनियर्स ने बनाई है, उन्होंने किया क्या, यार एक टेक्स्ट लिखा जाए, एक प्रोग्राम लिखा जाए। सही है, कि यूजर ने, सपोज कर लेते हैं अभी HTML की एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने रिएक्ट नेटिव पे H1 का टैग लिखा और उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा। सही है, मैंने मोबाइल एप्लीकेशन पे रन किया। सही है, तो रन होने के बाद वो मेरे पास जावास्क्रिप्ट पे ही रन हो जाए और एंड्रॉइड और iOS दोनों पे चल जाए। रिएक्ट नेटिव एक रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट पे लिखी हुई मोबाइल एप्लीकेशन की लाइब्रेरी है, जो प्योर आपकी जावास्क्रिप्ट को एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करती है क्या मतलब, जिसको अभी जावास्क्रिप्ट यहाँ जितने बैठे हुए आती है और रिएक्ट आती है, उनके लिए मुश्किल से 1 से 1.5 महीने का काम है सीखना। सिर्फ आपको सिंटैक्स सीखना है,
आपको सब आता है। अच्छा, अब मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा और सेव किया, तो अब आपको ये भी सर्च करना होगा, सर्च नहीं करना होगा, मैं एक थ्योरेटिकल बातें बता रहा हूँ, ठीक है। यार जावास्क्रिप्ट पे लिख रहे हैं, वो एंड्रॉयड भी चला रहा है, वो iOS भी चला रहा है, वो किस तरह चला रहे हैं, सही है। तो रिएक्ट नेटिव का जो सर्वर है, आप जो कोड उसको लिख के देखते हो, सही है, रिएक्ट नेटिव का सर्वर अभी हम देखेंगे, ठीक है। जब उस पे वो सेव होके डेटा जाता है, तो उसके पीछे दो इंजन चल रहे हैं। एक पूरा इंजन उन्होंने लिख के दिया हुआ है जावा पर, कि भाई जो भी कोड आए उसको जावा पे इम्प्लीमेंट करो, और उसके पीछे उसको जावास्क्रिप्ट पे कन्वर्ट करके यूजर को आउटपुट दिखा दो। यार सारा काम आसान हो गया। जो जावा पे थे वो भी इस पर आ गए, iOS पे थे वो भी इस पर आ गए। एक ही चीज में एक ही वक्त में दोनों एप्लीकेशन बना के दे रहे हैं, वो एक अलग, उसकी जरूरत ही नहीं है, बात खत्म हो गई सारी। एक वक्त में एक ही स्टैक पर जो आपने पहले से सीखा हुआ था, उसी पे मोबाइल एप्लीकेशन अब डेवलप हो रही है, सही है। तो मामलात जो है ना बहुत आसान हो गए हैं, लेकिन हाँ, हाँ, क्या है, मुश्किल तो लगेंगे, सही है। नहीं नहीं, आसान जो ऊपर जा रहे होते हैं ना उसके लिए आसान तो कुछ नहीं होता। ज्यादा पैसा आसानी से थोड़ी मिलता है, 10-15 हजार आसानी से मिल जाता है, सही। स्कैमर जो किसके साथ थे भाई आप? अच्छा सही है, एनीवेज, तो हम इसको फॉलो करेंगे, सही है, और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करेंगे इससे। तो आपसे कभी पूछा जाए कि यार रिएक्ट नेटिव को आपने पढ़ा, तो वो वर्क किस तरह कर रही है, ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स को एक्सेप्ट कर रही है, उस पे चलती है, लेकिन उनका पीछे से क्या चल रहा है, एंड्रॉइड सर्वर भी चल रहा है और iOS सर्वर भी चल रहा है। जो कोड आप लिखते हो वो कन्वर्ट होके दिखाया जाता है। हाँ, दोनों सर्वर पे का मतलब ये है, एक ही वक्त में आप एंड्रॉइड पे भी चला सकते हो, iOS पे भी चला सकते हो। एप्लीकेशन बनाने, लेकिन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। कहने का मतलब ये, अगर जावा की बात करें, जावा पे जो बनाई हुई एंड्रॉइड एप्लीकेशन होगी वो iOS पे वर्क नहीं करेगी, क्योंकि वो उसका प्लेटफॉर्म ही नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा अलग है। उसके लिए आपको कोटलिन सीखनी है, वो आनी चाहिए। अभी जब रिएक्ट नेटिव पे आप जो बनाओगे ना, वो जो एंड्रॉइड पे चलेगी वही iOS पे भी चलेगी, सही है। बट क्या है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वो आपको करनी पड़ती हैं, यहाँ पे ये लगाओ, यहाँ पे ये लगाओ। हाँ, बताना पड़ेगा, सही। यस, ये सब करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर एक्सपर्ट बंदे, स्टूडेंट सिर्फ इस वजह से रिक्वायर्ड हैं क्योंकि जिन्होंने अच्छे तरीके से रिएक्ट नहीं पढ़ी है, या जिनको रिडक्स में मसले हैं, या जिनको एरर हैंडलिंग में मसले हैं ना, वो, उनका आगे सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है। शदीद तरीन एरर, शदीद तरीन जो है ना, मैं कह रहा हूँ, देखो जब जिसके आगे तरीन लग जाए ना तो वो बहुत ज्यादा में आ जाता है। शदीद तरीन एरर्स आते हैं, और वो एरर्स आपको सॉल्व करने होंगे। वो तो मैं आसान आसान से ही बता रहा हूँ, अभी तभी तो बोला, अभी तो मैंने कोई फोल्डर भी नहीं खोला है दिखाने के लिए। मैं सिर्फ आज आप लोगों को चीजें चला के दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है ना, सही है, नेक्स्ट वीक तक जो है ना, मेरा नहीं ख्याल किसी का प्रोजेक्ट रन भी होना है, सही है। हाँ, गारंटी है मेरी, नेक्स्ट वीक तक किसी का प्रोजेक्ट रन, अगर एक्स्ट्रा वो एक्स्ट्रा एफर्ट ना कर रहा हो, सही है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन। तुम्हारे एप्पल की तो मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम 8 GB रैम होनी चाहिए, 500 GB हार्ड डिस्क होनी चाहिए, Core i5 प्लस होना चाहिए। अगर 1 TB नहीं, 128 SSD अगर लगी हुई है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज मसले मसाइल हैं, ठीक है। थोड़ा सा अब क्या,
4 जनरेशन चल जाएगा, लेकिन जो है ना रुलाएगा, चल जाएगा। 128 लगी हुई है, तो SSD किसे कहते हैं? अच्छा, कितने नंबर की होती है 128 में? उसी को तो कह रहा हूँ, जीबी। 120, हाँ ऐसे ही कुछ है। इसके अंदर ऐसे ही Windows कुछ है, के नहीं तुम पता करना। लगवाइए भूल जाते हैं। वो हार्ड डिस्क होगी। मेरी 150 है वो। नहीं, फिर बहुत रैम इनफ होनी चाहिए, आपका सिस्टम इनफ होना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारे पास जनरेशन बहुत पुरानी है तो मसला है। ठीक है, हम आते हैं इस पर, डॉक्यूमेंटेशन पर। ठीक है, जिसको ऐसा लग रहा हो ना कि ज्यादा हो रहा है, वो रोक देना जरा। ठीक है, क्रिएट नेटिव एप्स फॉर एंड्रॉइड, iOS एंड मोर यूजिंग रिएक्ट। ठीक है, नेटिव एप्स क्या होती है? मोबाइल एप्लीकेशन, सही है। हाँ, ये वेबसाइट पे भी चलेंगी? नो, सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन चला है, वेबसाइट वाला काम खत्म। मैं बोलता रहा हूँ, अब अगर आप में से जो वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन की तरफ से हटकर इस तरफ आना चाह रहे हैं ना, वैसे तो शुरू शुरू में काम देख के सारे आ जाते हैं, लेकिन फिर डर के भाग जाते हैं कि नहीं यार, ये बड़ी बगी टाइप के मामलात हैं, तो वो। हाँ, क्या कह रहे हो? मैंने मैंने जो सीखा था वो तो वर्जन बहुत पुराना है, काम करते करते नहीं, मैं आपकी तरह ही बैठ के सीख रहा था, आपकी तरह ही बैठ के सीख रहा था। और जब मैं मार्केट में गया था तो मैं एक CRUD ऑपरेशन तैयार करके गया था, भाई ये देखो, ये मुझे इस तरह का बनाना आता है, तो वो इनफ था। उस वक्त API इंटीग्रेट करके लेके गया था, डेटा वेटा फेचिंग, नेविगेशंस मुझे प्रॉपर आती थी। तो इतना काम जब करके मार्केट में लेके जाओ तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे और कुछ ना कुछ आपको काम देंगे, सही है। लेकिन फिर जब आप उनका काम देखोगे ना, आप बोलोगे यार ये तो नहीं आता। सही है, तो इस तरह के मामला हो जाते हैं, लेकिन हार नहीं माननी होती। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो? रिएक्ट नेटिव कंबाइंस द बेस्ट पार्ट्स ऑफ नेटिव डेवलपमेंट विद रिएक्ट बेस्ट इन क्लास जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। सही है, नेटिव एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन को कहते हैं। ठीक है, एंड्रॉइड iOS जो दोनों पे चलती हो ना, विच इज कॉल्ड नेटिव एप्लीकेशन। फिर जावा डेवलपर जो होगा वो ओनली एंड्रॉइड डेवलपर है, वो iOS डेवलपर नहीं है, वो iOS की एप्लीकेशन नहीं बना सकता। नेटिव को बोला मैंने, इसके अलावा है क्या नेटिव? एक ही है ना इसको सब दोनों में काम। हाँ, बिल्कुल सारे कोड, सारे दुनिया की जो लैंग्वेजेस है ना, सारा VS कोड पे ही होता है। तुम C प्लस, हाँ इस पे मैं चला के दिखाऊंगा, मैंने वो सारा कोड इस पे लिखा हुआ था जो तुम्हें दिया था। हाँ, अच्छा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये 4 लाइनें, अगर कोई बताना चाहे ये 4 लाइनों में क्या हो रहा है। रिएक्ट इंपोर्ट करवाया हुआ है, रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी से 2 टैग्स मंगवाए हैं, टेक्स्ट और व्यू। सही है, और ये हेडर हम सपोज कर लेते हैं ये कोई कंपोनेंट होगा, और ये हेडिंग हम सपोज कर लेते हैं कोई कंपोनेंट होगा। क्लियर है, हेडर में आपने हेलो वर्ल्ड लिख दिया और हेडिंग में आपने द एंड लिख दिया, सपोज कर रहे हैं। ठीक है, नीचे अगर हम आए, नो, ये आपका एक कंपोनेंट है, सही है, जिसमें ये जो आपको व्यू दिख रहा है ना, अच्छा ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और दोबारा रिपीट करूंगा, सही है। हाँ हाँ करूंगा, सुनो मेरी बात अभी खाली, 1 मिनट मेरी बात सुन लो, उसके बाद बोलना जिसका दिल चाहे। ठीक है, रिटन इन जावास्क्रिप्ट रेंडर्ड विथ नेटिव कोड, क्या मतलब? जावास्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है लेकिन नेटिव कोड पे कन्वर्ट हुआ हुआ है, सही है। जावास्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है, नेटिव कोड मतलब मोबाइल एप्लीकेशन के कोड पे कन्वर्ट हुआ हुआ है यूजिंग बोथ प्लेटफॉर्म्स। ये जो व्यू है ये आपका एक किस्म का काम करता है एज अ div, मोबाइल एप्लीकेशंस में रिएक्ट नेटिव में यूज होता है, दिस इज व्यू। हाँ, फ्रेगमेंट टैग नहीं है, ये टैग है। हाँ, div की जगह पे काम, आप उससे हाइट वेट कंट्रोल नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था, वो एक एलिमेंट की लेयर है, वो कंटेनर नहीं है, सही है। ये आपका पूरा div वाला काम करके देगा।
ये डिव है, यहाँ पे कंटेनर ये है, सही है। आपके पास वहां पर हेडिंग्स होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, बी होता है, आई होता है। यहाँ पर आपके पास सिर्फ टेक्स्ट है, ठीक है। आप टेक्स्ट लिखोगे, उसके अंदर आपने कुछ लिखा, तो आपके पास, अगर इसकी स्क्रीन की बात करें, तो ये जो जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये आपको इस टेक्स्ट की मदद से लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। कोई और टैग आपके पास यूज होने वाला नहीं है, सही है। और कंटेनर आपका कौन सा होगा? व्यू, सही है। वापस आते हैं, है ही नहीं, इसके अपने टैग्स हैं, खत्म। इसमें कोई सीएसएस की फाइल नहीं बनेगी, सीएसएस वाले मामलात टाटा, बाय बाय। हाँ, नो नो नो, वो करनी पड़ेंगी, और वो करते हुए बहुत जो है ना आपको, दोनों पे बता तो रहा हूँ, नेटिव अलग चल रहा होता है, वेब एप्लीकेशन और सर्वर अलग चल रहा होता है। सीनियर पोजीशन का सबसे बड़ा मसला ये है। हाँ हाँ, क्या बोले, बता तो रहा हूँ, मेरा वाला इंटरव्यू पास करना ना बहुत मुश्किल काम है। हर चीज पे, हाँ, पैसा देंगे जो भी, जो चीज समझ में आ रही है ना, मुझे समझा दो, ये करना है, हाँ हो जाएगा, ना नहीं, ना नहीं, सही है। अच्छा, इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है। सही है। अच्छा, ये देखो, ये आपको कुछ एडिटिंग करके बता रहा है, तो ये इस तरह जो है ना आपके पास काम हो रहा होता है, सही है। और वापस आते हैं, क्या कह रहा है। अरे इतना बड़ा लाल, ये जो आइकन है यूट्यूब का, जी, इस तरह के एरर्स आते हैं, सही है, इस तरह के एरर्स आते हैं आपके पास। ओके, वापस आते हैं। फेसबुक सपोर्टेड कम्युनिटी ड्राइवन, हाँ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सीरियस होके बैठना, ताकि तुम्हें चीजें समझ में आए, सही है। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। और गेट स्टार्टेड, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने क्या खुलकर आया है, क्या लिखा हुआ है? सेटिंग अप दी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये वाली आ, एक किस्म की, वो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल सीढ़ी है, जिसको पार करके ही आप आगे आ सकते हो, अदरवाइज कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सेटिंग अप द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, अपने सिस्टम में मोबाइल एप्लीकेशन के लिए रिएक्ट नेटिव का एनवायरनमेंट सेटअप करना, ये बोल रहा है। आसान लफ्जों में बताऊं तो क्या बोल रहा है, अपने सिस्टम में रिएक्ट नेटिव का एनवायरनमेंट सेटअप करना, कि आपका सिस्टम रिएक्ट नेटिव को चलाए, उसको रन करने दे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते हैं, ताकि किसी को मसला ना हो, ठीक है। आपने किन किन जगहों पर नहीं जाना, वो अब यहाँ से मेरी बात को गौर से नोट करना है। वैसे मैं हाईलाइट करके दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी नोट करना मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, किन किन चीजों पे नहीं जाना और किन किन जगहों पर जाना है, ये नोट करना। मैं वैसे हाईलाइट भी करके दिखा रहा हूँ, ताकि वीडियो में रहे। अदरवाइज अगर आप उन जगहों पर चले गए और मामला थोड़े इतने खराब हो गए कि अगर मैं ना बता पाऊँ, तो फिर थोड़ा सा ज्यादा मसला हो जाएगा। नहीं नहीं, इतना नहीं करना भाई, सही है। आपने इस पे नहीं जाना, एक्सपो पर, सही है। मैं आपके लिए लॉन्ग टाइम भलाई चाह रहा हूँ, वरना हमने एक्सपो पे पढ़ा था, सही है। एक्सपो लर्निंग पर्पस की हद तक के लिए ठीक है, लेकिन जब आप प्रोफेशनली काम करोगे, आप काम करोगे सीएलआई पर, तो सीएलआई सिलेक्ट अगर नहीं हुआ हुआ, तो सीएलआई को सिलेक्ट करो, आगे बढ़ जाओ, वरना ये एक्सपो है, एक्सपो पे नहीं जाना, हमने सीएलआई पे रहना। अब देखते हैं ना आगे, कमांड लाइन इंटरफेस यार, सही है। ओके,
फिर आपने यहां से चूज करना है, तुमने पता क्या यूज करना है, मैक ओएस। सही है, हम विंडो वाले, ठीक है, हमने विंडो पे चलाना है, ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से फिर वो कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करके नीचे देगा, ठीक है। हमने विंडो सिलेक्ट करा, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे कि हमारे पास मैक नहीं है, ठीक है, तो हमारा टारगेट एंड्रॉइड है, सही है। मैक होगा तो आईओएस उस पे चलेगा, सही है, क्लियर है जी। दोनों की बनी, तो भी दोनों की बनी। अब आपका सवाल ये होना चाहिए मेरी नजर में, जब विंडो है, टारगेट एंड्रॉइड रखा हुआ है, मैक पे कैसे टेस्ट करेंगे, ये सवाल होना चाहिए। उसका जवाब ये है, भाई एक हेलो वर्ल्ड बना लिया, सही है, और वो गिटहब पे पुश कर दिया। ऑफिस में मैक है, क्लोन करा उसको, आपके पास एनवायरनमेंट सेटअप हुआ है, उसको चला दो। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, और एरर आएगा। वो बोलेगा मेरे पास मैक की कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, मैक की कॉन्फ़िगरेशन करो, वो एरर सॉल्व करो। मैक पे किया हुआ है, एंड्रॉइड पे चलाओगे, वो बोलेगा मेरे पास एंड्रॉइड की कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन करो। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है अभी नीचे नीचे देखते हैं, मैं बता तो रहा हूँ, बिल्कुल जो चुस्त होके बैठो। हाँ, जैसे मैक के ऊपर बना के बिल्कुल चेक कर सकते हैं, बिल्कुल वही वैसे ही करेंगे, मैं चलाता ही इस पर हूँ, ठीक है, लेकिन आपने अभी इस पे नहीं चलाना, किस पे चलाना है वो भी देखते हैं। हैं, इस पे चलाएंगे जब एनवायरनमेंट सेटअप के एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, ठीक है, यू विल नीड नोड द रिएक्ट नेटिव कमांड लाइन इंटरफेस जेडी के एंड्रॉइड एंड्रॉइड स्टूडियो। ये उसने पहली लाइन में जो है ना झटका दे दिया है, सही है, बहुत बड़ा। उसने बोला है सबसे पहले रिएक्ट नेटिव के लिए आपको चाहिए नोड, ठीक है, सीएमडी NODE माइनस वी, नोड माइनस वी, वी 18.12, सही है, वर्जन 18.12। इधर आते हैं, नोड जेएस 16, ठीक है, 4 वर्जन मेरा पीछे है। आपने ये वाला सबसे पहले तो करंट नोड इंस्टॉल करना है, तो अपडेट करो ना, तुम्हारा तो बहुत पुराना हुआ होगा। अभी क्या रहा है, 12 में, सही है, लेकिन इस पे आ जाओ तो ज्यादा अच्छा है। कोई मसला नहीं आएगा, कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। अपडेट करने का भी यार, क्लिक का बटन दबाओगे, ये तो डाउनलोड तो होगा ही। और 1 मिनट यार, ओके, आओ कंटिन्यू करते हैं, सही है। तो यहाँ से आपके पास नोड जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, क्लियर है सबको, जिसके पास अपडेट नहीं है वो अपडेट कर ले, नहीं मिटाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, वैसे ही ये वाला स्टॉक। हाँ, करंट वाले पे कभी भी नहीं जाना, रिकमेंडेड पे जाना है, रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स, ठीक है। करंट वाले पे ये मसला होता है कि वो इंजीनियर्स वहां पर जो लेटेस्ट चीजें होती है ना, कर करके डाल रहे होते हैं, एरर वाली भी डाल रहे होते हैं। तो आप में एरर वाली चीजें अगर इंस्टॉल हो गई, तो वो जो जो जिस जिस चीज पे नोड जैसे रिक्वायर्ड होगी, वो सारी चीजें चलना बंद हो जाएंगी। अगर कोई भी एरर ऐसा हुआ कि उसने चीजें रोक दी, तो सारी चीजें रुक जाएंगी, हर चीज का एनवायरनमेंट सेटअप दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद उसने क्या बोला है, कमांड लाइन इंटरफेस और जेडीके एंड एंड्रॉइड स्टूडियो, 4 चीजें एक लाइन में बोली हैं, ठीक है। चॉकलेटी, और ये सारी चीजें, इनकी तरफ नहीं जाना, इसकी तरफ नहीं जाना। आपने क्या करना है, ना इस पे जाना है, ना इस पे जाना है, ना इस पे जाना है, सही है। तुमने क्या करना है, आ, जी, दिस लिंक, सही है, ये जो लिंक आपको दिया है, ये सिर्फ सिस्टम पे खोलना है, ठीक है।
जब सिस्टम पे खोलोगे तो अच्छा यार तुम लोग सही वाले ना सवाल नहीं पूछ रहे, जो मैं सच बता रहा हूँ, जो मैं पूछ रहा था अपने टाइम पे। ये नहीं बोला कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन ये जेडीके का मतलब है जावा डेवलपमेंट किट। जेडीके जब आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लोगे, कैसे, वो जो लिंक मैंने दिया वो डायरेक्ट डाउनलोड पे लगाएगा, तुम्हारा काम आसान किया मैंने। सही है, बजाय ये कि ये सारे मंजन करने पड़ते, मैंने लिंक पहले से ढूंढ के वहां पे रखा है कि भाई किसी को ज्यादा मसला ना हो, और जो रिकमेंडेड है वही वाला लेटेस्ट वाला रखा है मैंने, फिर भी किसी से ना हो तो पूछ लेना। सही है, तो जावा डेवलपमेंट किट जब आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपके पास जब रिएक्ट नेटिव चलेगी तो वो आपके जो आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो ना, जो पीछे जावा में कन्वर्ट हो रहा होता, वो इसकी मदद से हो रहा होता है। जी, कोई आपसे इंटरव्यू में जब पूछे जेडीके का क्या काम है, वो हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसका जवाब ये है। यस, आसान जी, नहीं नहीं नहीं, वो जेडीके iOS एंड्रॉइड दोनों के लिए, वो मोबाइल पे इंस्टॉल नहीं करना, वरना वो ठीक ठाक तुम्हारी रैम खा जाएगा और अनइंस्टॉल भी नहीं होगा। नहीं करना था वो, वो मोबाइल पे क्लिक नहीं करना था उस पे। ठीक है, ओके, वापस आओ। क्लिक कर, डाउनलोड कर रहे, तो मैंने पॉज कर दी। चलो इधर देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सही है, 2 स्टेप बताएं, किस किस को बताएं, पता है क्या क्या? एक नोट चेंज डाउनलोड करना था, और एक जेडीके कहाँ से, जो लिंक दिया है। 2 चीजें हो गई। सही है, फिर वो बोल रहा है कि आपने एंड्रॉइड चलाना है। सही है, एंड्रॉइड आपने चलाना है, हमने अभी टारगेट किसको किया था, एंड्रॉइड को। तो आपको चाहिए होगा एक सॉफ्टवेयर विच इज एंड्रॉइड स्टूडियो, जो लिंक लगा हुआ है उसी पे क्लिक किया और आप चले गए आगे। बिल्कुल डाउनलोड है, मैं लिंक्स बता रहा हूँ कि हाँ इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लिक करोगे ना, ये वाला जो बटन है, तो आपके पास वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं तो ये जो कोड नजर आ रहा है, ये प्योर जावा का कोड है, कोर जावा का कोड, जिसपे एंड्रॉइड डेवलपमेंट उस तरह होती है, लाइक ये जो चीज नजर आ रही है। सही है, लेकिन यही चीज अब हम जावास्क्रिप्ट में अपने कीवर्ड्स में आसान लफ्जों में लिखते हैं, आसान लफ्जों में तो नहीं कहेंगे, जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, वो पीछे से कन्वर्ट करता है इस पर और वो आउटपुट दिखा देता है कि भाई यूजर ने ये बोला। जावा सीखने की जरूरत है, एक ही चीज से आप फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, मोबाइल, एंड्रॉइड, आईओएस, किस क्या चाहिए, जावास्क्रिप्ट का चैंपियन चाहिए। सही है, सही है, ठीक है। अच्छा, ओके, क्या बोल रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। ठीक है, मैं वीडियो में हाईलाइट करके बता रहा हूँ। While Android Studio installation wizard, make sure the boxes next to all of the following items are checked। इसकी कोई ट्रांसलेशन बताए तुम? ये कर लो, ये रिक्वायरमेंट है, ये वो कुछ है, सही है, इसी से एग्री करते हो नहीं करते, सारे चेक करते। सही है, वीकेंड पे लग रहा है तुम इंग्लिश मूवी देख कर आए हो। चलो हम आते हैं, और मैं अपना जो मेरे पास एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल है, मैं उसको खोलता हूँ और बताता हूँ कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, मैंने खोला इसको, यही तो मतलब है, बिल्कुल सही मतलब बताया है, बिल्कुल वैसा ही है। आप व्हाट्सएप को आप 24 घंटे ऑन करके, सही है, ओके, उसने कुछ इस तरह की स्क्रीन खोल के दी है। सही है, आपके पास इस तरह नहीं आएगी। रात को बैठे RAFC का वो फोल्डर मिला और मैंने इंस्टॉल किया उससे काम। अच्छा ठीक है, जब रिएक्ट खत्म होगा तब तुम्हारे पास RAFC चल रहा है। ठीक है, ओके, जब आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी तो आपने जाना है राइट क्लिक। हाँ, जब आ जाए वो तो जब तुम्हारे पास प्रोसेस चलेगा, जब ये इंस्टॉल, ये एंड्रॉइड स्टूडियो का पूरा सॉफ्टवेयर है, जब इंस्टॉल हो रहा होगा ना, तुम्हारे पास पहले ही आ जाएंगी वो चीजें जो मैं अब दिखा रहा हूँ।
बता रहा हूँ, वही दिखा रहा हूँ। ठीक है, राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, वो मुझे नेविगेशंस बता रहे हैं। एवीडी मैनेजर पे मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं एचडीके मैनेजर पे चला जाता हूँ। एचडीके स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, एचडीके। ठीक है, उस पर मैंने क्लिक किया है तो उसने मुझे कुछ इस तरह का चीजें खोल कर दे दी। सही है, ओके। वापस आते हैं इस पर, बोला है एंड्रॉइड एचडीके, एंड्रॉइड एचडीके प्लेटफॉर्म, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस। उसने 3 चीजें बताई। चौथी चीज क्या कह रहे हैं, इफ यू आर नॉट ऑलरेडी यूजिंग हाइपर -v, तो इस पर भी चेक लगा देना। ठीक है, क्या मतलब अभी देखते हैं। सबसे पहले 2 चीजें याद कर लेते हैं, एंड्रॉइड एचडीके, एचडीके प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये क्या है, इसमें मैं तुम्हारे लिए और आसानी ये कर सकता हूं कि भाई मेरे पास जिन जिन चीजों पे चेक लगे हुए हैं ना, उनके मैं स्क्रीनशॉट्स खींचकर ग्रुप में भेज दूंगा। अदरवाइज वीडियो में रिकॉर्डेड है कि किस किस जगह पर आपने चेक लगाने हैं, वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। एंड्रॉइड 11.1 आर क्यू और ये 6.6 मार्शमैलो। ठीक है, ओके। उसके बाद आपके पास जो नेविगेशन है, एचडीके टूल्स, और ये हम चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, एंड्रॉइड के वर्जन देंगे जी, वो ये सपोर्टेड होगी। सर 4 करना है, मैंने 4 किए हुए हैं। सही है, मैंने 4 किए हुए हैं क्योंकि सिस्टम ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन वाला है ना, वरना एक करना चाहिए। मैंने 4 किए हुए हैं। तुम लोग इस भाई अगर बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है तो 4 करना, वरना इन 2 पे लगा लेना। ये क्या कर रहा है वो, अभी इस पे जाएंगे ना, जा रहे उस पे। ठीक है जी, चलेगा, लेकिन वो रिकमेंड कर रहा है कि भाई जब मैंने ये बोला तो ये कर लो, नहीं तो जो तुम्हारी मर्जी है उस पे एरर्स के जिम्मेदार खुद होगे। ठीक है, ओके। एचडीके टूल्स पर आते हैं। ये देख रहे हो, चेक लग रहा है और चेक नहीं लग रहा। इस पे से मैंने हटाया। अच्छा, ये जो डैश लगे हुए हैं ना, दैट मीन्स मेरे पास ये चीजें इंस्टॉल हुई भी हैं। उसने क्या कहा, एंड्रॉइड एचडीके प्लेटफॉर्म, एंड्रॉइड एचडीके प्लेटफॉर्म टूल्स मेरे पास हुआ है। ठीक है, तो ये जो डैश लगे हुए हैं, दैट मीन्स मेरे पास ये चीजें इंस्टॉल हुई भी हैं। क्या कह रहा था, नहीं यहाँ पे नहीं है, नीचे इंटेल x86 इमुलेटर एक्सिलेटेड हेक्सेम इंस्टॉल, यहाँ पे चेक लगाना है। और नीचे जाते हैं, बस सही है। इन 4 चीजों पे चेक लगाना है, फिर तीसरी वाली लाइन में आ जाए। हाँ हाँ, और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको छोड़ो, ये आपको चीजें खुद आ जाएंगी। सही है, तो बजाय ये कि ये चीजें तुम इनमें से ढूंढो। ठीक है, क्या ये चीजें डाउनलोड कहाँ से करेंगे, जब आपके पास Ctrl+Shift+T, जब एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हो रहा होगा ना, तो वो ये सारे चेक्स आपको देगा, खुद देगा चेक्स। ठीक है, कि भाई किस किस को आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो वीडियोस मैंने आपको सब दिखा दिया है कि भाई जी, वो आपसे स्टार्टिंग में ही पूछेगा कि सारे चेक्स मार दूं या जो तुम कह रहे हो वो मार दूं। हाँ, बाद में कर सकते। सही, हाँ, तो फिर जो है तुम्हारा अमेरिकन टाइप का सिस्टम होना चाहिए। सही है, ओके। if the check boxes are grayed out, you will have a chance to install these components later on. ठीक है, ओके। अब वो कह रहे हैं एचडीके, जब आपके पास एंड्रॉइड इंस्टॉल हो जाएगा, सबसे पहले ये स्क्रीन आएगी, सबसे पहले ये स्क्रीन आएगी। तुमने ओपन दबाओगे ना, तो वो आपको ये चीजें खोल के दे देगा, ये वाली चीजें। एचडीके प्लेटफॉर्म क्या बोल रहा है वो, अगर ऊपर आए तो इंस्टॉल एंड्रॉइड एचडीके, एचडीके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा एंड्रॉइड एचडीके पे, और ये सारी चीजें खोल देगा और बोलेगा चेक्स लगाओ। ठीक है, क्या बोलेगा, चेक्स लगाओ। तो यहाँ पर तुमने खुद ही जाना है, वो तुम्हें दूसरी स्क्रीन पर या तीसरी स्क्रीन पर नहीं लेकर जाएगा, खुद जाना है वहां पर। ठीक है, ओके।
ओपन पे क्लिक किया तो वो स्क्रीन खुल जाएगी। क्या कह रहा है, द एसटीके मैनेजर कैन आल्सो बी फाउंड विद इन द एंड्रॉइड स्टूडियो प्रेफरेंसेस डायलॉग। जरूरत नहीं है भाई, हमें बैठे बैठे मिल रहा है सब कुछ। ओके, फिर वो क्या कह रहा है, सिलेक्ट द एसटीके प्लेटफॉर्म। एसटीके प्लेटफॉर्म किधर है, एसटीके प्लेटफॉर्म ये रहा, सिलेक्ट करा। क्या कह रहा है, एंड्रॉइड एसटीके प्लेटफॉर्म 33 और इंटेल x86 एटम। इंटेल अभी तो नजर आया था, नीचे करें थोड़ा, इंटेल x86 हुआ हुआ मेरे पास। और क्या कह रहा था वो, एंड्रॉइड एसटीके प्लेटफॉर्म 33, एंड्रॉइड एसटीके तो बोला ना एसटीके प्लेटफॉर्म पूरी। यस दिस वन। ठीक है, तो मेरे पास दोनों चीजें हुई है। वो जो जो बोल रहे हैं वो आपको ये जो पॉइंट्स बता रहे हैं ना, वो वही बता रहे हैं जो रिकमेंडेड है, जो आपको करने चाहिए। बहुत ज्यादा ओवर स्मार्टनेस या अच्छी चीज है तो फिर सारे कर लो, सही है, जो कि नहीं करने। नेक्स्ट सिलेक्ट एसटीके टूल्स टैब विच इज दिस, सही है, खुद बता रहे कि आप इस पे चले जाओ। ठीक है, एंड चेक द बॉक्सेस नेक्स्ट टू शो पैकेज डिटेल्स। शो पैकेज डिटेल्स कहाँ लिखा हुआ है, दिस वन। हाँ सही है, ओके। हाँ सही है, आपका एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हो गया, सही है। तो भाई आपके लिए एक माजरत ये है कि ये एंड्रॉइड वालों के लिए है, आईओएस के लिए इस तरह का एक्स कोड होता है, वो उस पे ये सारे फीचर्स थोड़े से अलग हैं। लेकिन आप तस्वीर खींच के मुझसे पूछते रहना, वहां पे एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं करना पड़ेगा। आईओएस के लिए आईओएस चाहिए, लेकिन तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारी सब डिवाइस अच्छी होनी चाहिए, मैं अभी बताऊंगा ना होता क्या है। सही है, अभी इतनी आगे नहीं जाओ कि लैपटॉप मैक है और फोन एंड्रॉइड है तो हम क्या करें। सही है, ये एक मसला जरूर है। अच्छा ओके, अब वो क्या कह रहा है, यार ये थोड़ी सी पंचायत वाली चीज है, तो इसको भी थोड़ा सा गौर से देखने की क्या हो क्या रहा है। उठ के बैठ जाओ, मसला है। उठा देगा, सही है। वो बोला है विंडो कंट्रोल पैनल ओपन करो। अच्छा क्या कह रहे हैं, कॉन्फ़िगर द एंड्रॉइड होम। अपने सिस्टम को बताओ कि आपने एंड्रॉइड का जो होम है उसके वेरिएबल्स सेट कर दिए हैं। आपके सिस्टम जो होता है ना, हम बाहर से वेरिएबल्स बनाते हैं, लेट से बनाते हैं, सिस्टम में भी वेरिएबल्स बनते हैं, सिस्टम में भी वेरिएबल्स बनते हैं। ठीक है, वो बोल रहा है कि एंड्रॉइड होम का वेरिएबल अपने सिस्टम में सेट करो। कैसे, बोल रहा है कि कंट्रोल पैनल ओपन करो, यूजर अकाउंट में जाओ, ये करो तो ये करो तो ये करो और फिर ये करो। मैं बहुत आसान सा शॉर्ट कीज बता रहा हूँ। विंडो दबाया और आपने लिखना है नो, ENV। क्या कह रहे हैं, एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। आपके जो कंप्यूटर के सिस्टम के वेरिएबल्स हैं उनको एडिट करना चाहो तो यहां से कर लो। अभी आते हैं थोड़ी देर में, पहले देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। उसने वेरिएबल नेम क्या बताया, एंड्रॉइड होम। और थोड़ा सा अगर मैं क्लोज करूं, नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसको अगर थोड़ा सा देखो गौर से तो क्या लिखा हुआ है, यूजर्स और जो भी मेरे यूजर का नाम है, ऐप डेटा, लोकल एंड्रॉइड एचटीके। ये जो है ना आपके एंड्रॉइड, देखो सपोज करो मैंने लिखा लेट माय नेम इज इक्वल टू अहमद। ठीक है, तो वेरिएबल नेम ये एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड डैश होम, और इसकी वैल्यू है दिस वन। ये कहाँ लिखेंगे एंड्रॉइड होम और इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, ये आपका सवाल होना चाहिए। बता रहा हूँ ना मैं तो यार, बता के ही जाऊंगा मैं, कोई भाग थोड़ी रहा हूँ यहाँ से। ENV एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, और उसने मुझे कुछ ऐसी चीज खोल के दे दी। मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसको कर देते हैं सबसे टॉप पर। उसने बोला एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे जाना है तो इस बटन को क्लिक करो। मैंने बोला सही है, इस पे क्लिक कर लिया तो उसने मुझे ये मेरे, एक मिनट, ये मेरे सिस्टम के तमाम वेरिएबल्स हैं जो मैंने अपने पास बनाकर सेव किए हुए हैं। सही है, यूजर वेरिएबल्स फॉर
दिस यूजर और दिस इज सिस्टम वेरिएबल्स। जब वो आपको कह रहा है कि वेरिएबल सिस्टम में बनाने हैं तो आपने सिलेक्ट करना है ये वाला एरिया। आप देख सकते हो मेरे पास एंड्रॉइड होम बना हुआ है और उसमें उसकी वैल्यू में ये रखा हुआ है, सही है। इसको एडिट करने के लिए ये बटन दबाओगे, ठीक है, ये एंड्रॉइड होम और इसकी वैल्यू। अच्छा, ये वैल्यू कहां से आई, ठीक है, चेक करते हैं। यूजर नेम, ऐप डेटा, लोकल एंड्रॉइड एसडीके, सही है, ओके। यस, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। मैं इसको ओके कर देता हूं अभी के लिए। मैं इसकी वैल्यू को आपको गेट करना सिखा रहा हूं कि ये कैसे गेट करेंगे। विंडो दिस पीसी, सही है, लोकल डिस्क सी, सही है, उसके बाद गए यूजर्स, सही है, शहजादा अहमद, और क्या कह रहा है, एक मिनट, ऐप डेटा दिस, ओके, उसके बाद क्या कह रहे हैं, लोकल, उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड्रॉइड दिस, उसके बाद क्या कह रहे हैं, एचडीके दिस, और ये वैल्यू कॉपी कर ली, कंट्रोल सी, और वहां पे गए एडिट, अपना एंड्रॉइड होम लिखा और कंट्रोल बी। मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास पहले से हुआ हुआ। हाँ, न्यू पे, यस ओके, तो जाते हैं वापस, न्यू क्लिक किया, सही है, ANDROID डैश होम और वैल्यू कंट्रोल भी, सही है। आपने ओके कर दिया, मैं ओके नहीं करूंगा, मैं कैंसिल करूंगा। इसी सेम चीज होगा, एनवायरमेंट वेरिएबल्स हर ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम ही होगा। एक मिनट, आपकी भी आएगी भाई, इस सिस्टम की डायरेक्टरी से सबकी सेम एक जैसी है। एक मिनट, तो आपकी वो बिल्कुल पहले से बनी हुई होंगी, ये सिस्टम बना के देता विंडोज के साथ, ये इंस्टॉलेशन वाली चीजें नहीं है। अच्छा तुम कहना चाह रहे हो कि ये चीजें कहां से आ गई, ये एंड्रॉइड स्टूडियो में इंस्टॉल होगा ना, खुद बना के देगा, सही है। जब आप उसमें चेक्स लगाओगे, चेक सारे इंस्टॉल होंगे तो ये खुद चीजें खुद बना के देगा। वरना ये जो चॉकलेटी है, ये जो तुम्हें अभी दिख रहा है कहां पर, यस हुआ हुआ है। मैं बोल रहा हूँ जब अभी जो लेटेस्ट वाला आपके पास नोड जैसा ना, वो चॉकलेटी खुद करके देता है। जी क्या कह रहे थे आप। हाँ, आपको वो खुद फोल्डर बनाकर देगा। आपके सिस्टम को आपको वेरिएबल बना के रखना पड़ेगा कि भाई ये है मेरे पास और इसको चलाना है। सिस्टम को नहीं पता कि उसके आपके पास एंड्रॉइड है, आपको सिस्टम को बताना है, एक वेरिएबल में स्टोर कराना है, ये रहा मेरी फोल्डर की वैल्यू और ये रहा मेरे पास वेरिएबल। सिस्टम को नहीं पता। यार कौन सा फोल्डर ढूंढना है, ये देखो दोबारा, मैं बिना देखे जा रहा हूँ। एक मिनट, ये रे यूजर और इसमें का यूजर सबके पास होता है। मेरा यूजर ये लॉगिन है, सही है। उसके बाद आप जाओगे किसमें, ऐप डेटा में गए। अच्छा इसको भी छोड़ो, मेरी चीजों को भी छोड़ो, वो खुद बता रहा है कि भाई यूजर के बाद ऐप डेटा, उसके बाद लोकल में गए, ठीक है। उसके बाद एंड्रॉइड में गए, एचडीके में गए, ये री वैल्यू कंट्रोल सी, खत्म। यहाँ पर आप अगला स्टेप ये होगा, ये देखो दोबारा, मैंने ये एनवायरमेंट वेरिएबल खोला, मैं सिस्टम वेरिएबल पे क्लिक करा किसी पे भी, और मैंने किया न्यू एंड्रॉइड डैश होम और कंट्रोल भी, और ओके करोगे ना, मैं ओके नहीं करूंगा तो वो ऐड हो जाएगा। तो आपके पास अब जो है एंड्रॉइड की इंस्टॉलेशन कंप्लीट तो अभी भी नहीं हुई है, एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। वो पहले से क्या देगा वो बता रहा हूं। जब आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं होगा ना, तो आपके पास ये जो फोल्डर है ये लोकल तक आएगा, ठीक है। जब एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा, फिर वो बोलेगा मेरे पास एंड्रॉइड भी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट भी है, किसकी, एंड्रॉइड की, क्योंकि फोल्डर उसके अंदर है। फिर आप एडिट करके सिस्टम को बताओगे मेरे पास एंड्रॉइड इंस्टॉल है, उसका वेरिएबल मैंने
ये बनाकर सेव कर दिया है, चाहो तो जाके डायरेक्टरी देख लो, तो उसकी वजह से आपके एंड्रॉइड को चलाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? सेम चीज iOS के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी पंचायतें हैं जो कि इतनी आसानी से हल नहीं होंगी। वापस आते हैं, अभी भी बहुत बहुत सारी चीजें अभी भी हैं। हाँ और अब क्या कह रहे हैं, यू कैन फाइंड द एक्चुअल लोकेशन ऑफ एचटीके इन द एंड्रॉइड स्टूडियो। नहीं, इधर से नहीं जाना। और क्या कह रहे हैं, सिस्टम, ये सारी चीजें। अच्छा, द डिफॉल्ट लोकेशन फॉर दिस फोल्डर इज दिस। क्या मतलब, क्या कह रहे हो यार? एक और चीज, एक और चीज, इफ यू प्रीवियसली इंस्टॉल्ड दिस। अच्छा, इस लाइन पर नहीं जाना, ये काम आपने नहीं करना। सही है, ये काम आपने नहीं करना। ओके, एक दफा दोबारा आते हैं, ENV। सही है, मैं बहुत आसान कर रहा हूँ, सही है, सबके लिए बहुत आसान कर रहा हूँ। एनवायरमेंट वेरिएबल्स में गए, एनवायरमेंट वेरिएबल्स को खोला और इसमें से आपने एडिट कर लिया। नहीं, इसको नहीं, एडिट। सही है यार, ये ढूंढना चाह रहा था। ओके, और देखो, मैं अभी इस यूजर विच इज बीइंग, उसके वेरिएबल्स में हूँ। मैंने 5 पे क्लिक करा। आप लोगों के लिए बहुत आसान कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन से देख के नहीं बता रहा, क्योंकि हर चीज डॉक्यूमेंटेशन में लिखी भी नहीं है। ये मैंने बड़ी चीजें जगहों से ना ढूंढ ढूंढ के किया है। सही है, एडिट में क्लिक किया, ये सारी चीजें आपके पास अपने यूजर के वेरिएबल्स में होनी चाहिए। सारी चीजें, मैं अभी आपको सारी चीजें करके दिखा रहा हूँ, मतलब पार्ट ढूंढ के दिखा रहा हूँ किस तरह ढूंढने हैं। सही है, ये सारे पाथ, इतने पाथ तो उसने डॉक्यूमेंटेशन में बताए हुए भी नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। एंड्रॉइड एचडीके टूल्स, ठीक है, क्या कह रहा है, ऐप डेटा लोकल एंड्रॉइड एचडीके टूल्स। ओके, यूजर, यूजर्स, और क्या है, नेम, ऐप डेटा, लोकल एंड्रॉइड एचडीके टूल्स। कॉपी किया, और पाथ में अब देखो, ये मेरे पास सारे पाथ हैं, कैसे ऐड करूं नए वाले को? न्यू पे क्लिक किया, कंट्रोल V और ओके। राइट नाउ मैं नहीं करूंगा, दैट्स व्हाई कैंसिल। सही है, दोबारा चेक करने के लिए पाथ पे क्लिक किया और एडिट। मेरे पास, आपके पास एक हो गया एंड्रॉइड एचटीके टूल का। क्या कह रहा है दूसरा, टूल स्लैश बिन को भी ऐड करो। वापस आते हैं, टूल स्लैश बिन, बिन के अंदर गए, इस वाले को भी ऐड कर लिया। ठीक है, पहले बताया था वो लोकल वगैरह में जाके वो भी ये भी सब करने हैं आपके सिस्टम को। वो आपका सिस्टम बोल रहा है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन जो लिख रहे हो, मैं उस सिंटेक्स को, उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो चीज वैसे बनती नहीं है। अगर आप जावा का कोड लिखोगे ना, उसके लिए इतने रोले नहीं है, क्योंकि सिस्टम को पता है कि वो चीज जावा पे लिखी जाएगी। अब एक काम ही किसी और चीज पे हो रहा है, तो सिस्टम को बताओगे भाई ऐसा ऐसा है, तो ऐसे ऐसे के लिए इतने सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, उस तरह क्या क्या है फिर, एचटीके स्लैश इमुलेटर, एंड्रॉइड में एचटीके स्लैश इमुलेटर। वापस आते हैं, एंड्रॉइड में एचटीके और इमुलेटर, ये रहा, कॉपी किया, वहां डाल। सही है, क्या क्या है फिर, प्लेटफॉर्म टूल्स है, कोडविन है, npm है, बस। सही है, ओके, कैंसिल करते हैं और उसके बाद आ जाते हैं
यूजर वाले पाथ पे। जो आपने किए थे यहाँ पे जितने शो हो रहे हैं जी वहाँ पे जितने शो वो सारे कर सारे कर, जो मैंने किए हुए ना वो देख के सारे कर लेना, इसके अलावा नहीं करनी। मेरे पास नहीं है, आपके पास होंगे तो क्या होगा, सही है, मेरे पास नहीं है। मतलब कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि जो मसले मसाइल ना क्रिएट कर दे। अब इसमें जाते हैं सिस्टम वेरिएबल्स, एडिट, ठीक है। तो इसमें आपने क्या क्या करना है वो सुन लो। एंड्रॉइड एचटीके, टूल्स, टूल स्लैश बिन और प्लेटफॉर्म टूल्स, ये चार चीजें, सही है। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स में बता रहा हूँ। सिस्टम वेरिएबल में आपने सिर्फ एचडीके स्लैश टूल्स, टूल स्लैश बिन, प्लेटफॉर्म डैश टूल्स, सारी चीजें फोल्डर में जाओगे तो सब कुछ पड़ा हुआ है। क्लियर है? सेम चीज iOS के लिए। ओके ओके, सही है। वापस आते हैं, ठीक है। अब वो क्या बोला है, क्रिएटिंग अ न्यू एप्लीकेशन इफ यू प्रीवियसली इंस्टॉल्ड अ ग्लोबल रिएक्ट नेटिव CLI पैकेज प्लीज रिमूव एज इट मे कॉज अनएक्सपेक्टेड इश्यूज। जब मैं था तब रिएक्ट नेटिव CLI यानी ये लाइन इंस्टॉल करनी पड़ती थी, कहां से कहां तक, ये पूरी लाइन लिखनी पड़ती थी, तो रिएक्ट नेटिव इंस्टॉल होती थी। जैसे आपके पास अभी रिएक्ट है, वो बोल रहा है कि अगर इस तरह करी हुई है तो उसको अभी के अभी रिमूव करो, वरना वो मसले पैदा करेगा। नहीं है तुम्हारे पास इंस्टॉल, तो आपने इस लाइन पे क्लिक नहीं करना है, वरना फिर वो खुद बता रहा है कि मैं मसले करूंगा, ठीक है। ओके, ये आपके पास नई चीज है, आपने ये लाइन कॉपी करनी है, सही है। कॉपी करते हैं और देखते हैं पहले और नीचे वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये लाइन क्या कह रही है, अगर तुमने कोई स्पेसिफिक वर्जन चलाना है, लाइक अभी रिएक्ट नेटिव को चल रहा है 0.73, तुम चाह रहे हो कि नहीं 0.69, 0.65, ये आप लोगों को वर्जन के रोले कब आएंगे, जब आप लोग काम कर रहे होगे, सही है। काम कर रहे हो, कैसे रोले, मैं एक एप्लीकेशन पे काम कर रहा था पिछले साल, जो थी 0.65 पर, फिर मैंने जब देखा वर्जन 0.69 आया हुआ, हाँ सही है, फिर मैंने देखा कि 0.69 हो गया है। उस एप्लीकेशन का एक दूसरा मॉड्यूल बनाना था, दूसरी एप्लीकेशन बनानी थी, सही है। तो उसके लिए मैंने बोला कि चलो मैं 0.69 पे बनाता हूँ, उस पे बनाना शुरू किया। उस पे नेविगेशन के इश्यूज सॉल्व नहीं थे, तो फिर वो सारी मेहनत जाया गई, और मैंने माइनस माइनस वर्जन लिख के बोला यार मेरा वाला 0.64 ही कर दो, और उस पे काम किया फिर। तो ये साले रोले और एरर्स में लाल लाल चीजें कंसोल भरे हुए, इनकी आदत डाल लो, वो अब चीजें अब कहीं नहीं जाने वाली, सही है। प्रिपेयरिंग द एंड्रॉइड डिवाइस, सही है, यूजिंग अ फिजिकल डिवाइस, यानी कि मोबाइल इंस्टॉल करने तो यहाँ पे जाओ, अभी नहीं जाएंगे। अच्छा, ये वाला अगर एरर किसी के पास आया, सही है, सिर्फ ये वाला, बाकी सारी चीजें क्लियर हो गई, सही है। ये वाला ये कब आएगा, जब आप ये रन करोगे रिएक्ट नेटिव की, तो ये अच्छा ये रन करोगे, CMD में करना है ना? ये कहाँ करना है, CMD और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, सही है, पहली दफा में बस, ठीक है। ओके, वापस आते हैं इस पर। आपके पास सब कुछ होने के बाद अगर ये वाला एरर आया है, दैट मीन्स आप आखिरी मराहिल पे पहुंच गए हो, ये आपका लास्ट एरर है। इसी फोल्डर में जाकर जैसे रिएक्ट पे कर, एक ही दफा एडमिनिस्ट्रेटर से करना है, वरना फिर आप जैसा करना चाहो वैसे भी कर सकते। जैसे डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, पिक्चर्स में जाते हैं, CMD से आगे पीछे जाना नहीं आता। वहाँ पे जैसे देख तो गए फाइल there's your job नो नो नो, डॉट डॉट स्लैश आगे पीछे जो जाते हैं वो नहीं आता, फिर DIR लिखोगे डायरेक्टरी बता देगा तुम्हें, सही है। ये नहीं पता, चलो कोई मसले वाली बात नहीं।
हाँ, LIHT से आए हो, देखो उसको पता है। वो सही है, चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये वाला एरर जिसके पास आ जाए, सही है, तो वो समझ ले कि वो आखिरी मराहिल तक पहुंच गया है, और ये एरर सबसे हार्ड एरर है। क्या एरर है? सब ये सबसे हार्ड एरर है। अच्छा, कंप्यूटर को बहुत डिटेल से किस किस ने चलाया घर पे, गेमिंग खोल बोल के, उल्टी सीधी चीजें करके, किस किस ने देखा है? कोई एक भी नहीं है। बायोस किसको पता है क्या होता है? क्या होता है? सही है, ये जो चीज है ना, अच्छा बायोस थोड़ा थोड़ा सा गूगल करना क्या होता है, मैं बायोस की अभी चीजें नहीं बताऊंगा। ये जो आपका एरर है, ये बायोस से सॉल्व होगा, आएगा लाजमी ये, आएगा लाजमी ये। बायोस में घुस के आपको बताना पड़ेगा कि आप मोबाइल एप्लीकेशन चलाने लगे हो। बिल्कुल करना पड़ेगा, पहले ये सारी चीजें करके आना, ये सब कुछ करके जाना, क्योंकि वो आखिरी स्टेप होगा। सही है, क्योंकि ये एरर आपके पास आएगा ही सबसे लास्ट में। क्योंकि देखो ना मैं क्या कह रहा हूं, ये आपका क्या करेगा, आप कभी भी रिएक्ट नेटिव का जब प्रोजेक्ट बनाओगे, आप इससे बनाओगे, और ये तब ही आएगा कि भाई, हाँ, प्रोजेक्ट तो बना के दिखा रहा हूं मैं अभी, वो तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं पहले खबरदार कर रहा हूँ कि देखो ये होने वाला है अभी। ठीक है, तो एकदम से सिस्टम पे टूट नहीं पड़ना, थोड़ा थोड़ा काम करके उसको ठंडा होने देना, क्योंकि कभी कभार वो आपकी विंडो भी उड़ा देता है, सारी चीजें भी उड़ा देता है। आपका जो इन्फिनिट लूप होता है ना, इसकी चीजें उससे ज्यादा खतरनाक है। अरे भाई नहीं नहीं, इस वजह से थोड़ा सा काम कर लिया, अब सिस्टम को रहने दे। नहीं नहीं नहीं, देखो पहले तो ये एरर आए तो ग्रुप में तस्वीर फेंको, आ गया है, फिर मैं उसकी तुम्हें कोशिश करूंगा कि बायोस की एक वीडियो बना के दे दूं। सही है, वो 5 मिनट का काम भी नहीं है। कोशिश, हाँ वो सही है, लेकिन पहले कोशिश करना कि वीडियो से तुम्हारे तमाम सॉल्व एरर सॉल्व हो जाएंगे। सही है, और नीचे आते हैं, क्या कह रहे हैं? दिस और दिस, और आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट। सही है, हम बिस्मिल्लाह करते हैं। ये सारी चीजें एक बार की खत्म। नहीं, जब नया प्रोजेक्ट पहली बार बनेगा, फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट बनाओगे, बस तब आएगा कि भाई आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। नहीं आएगा, नहीं आएगा। सही है, हम आते हैं और इस वाली एप्लीकेशन, इस वाली लाइन को यहाँ से कमेंट करते हैं और चला कर देखते हैं। ठीक है, दिस, सही है, किधर गए? नया फोल्डर बनेगा, बैच 3। सही है, मोबाइल फोल्डर नाम दे दिया है, ILMOB। क्या हो गया बटन को? सही है, आप फोल्डर में आए, CMD। सही है, इसको भी देख लो, अगर यहाँ पे वो जो मसले आएंगे ना, उनका भी मैं बताऊंगा कि यार इसका क्या सोल्यूशन है। ठीक है, सही है, सही है, दिख रहा है, या और CC CLS, और सबसे पहले हम नोट पैड पे लिख लेते हैं, लिखा क्या था, Ctrl V। ठीक है, ऑसम प्रोजेक्ट नहीं लिखेंगे, लर्निंग RN, लर्निंग रिएक्ट नेटिव। ठीक है, लाइन को समझ लेते हैं, लाइन क्या कह रहे हैं, नोड पैकेज एग्जीक्यूटर रिएक्ट नेटिव एट लेटेस्ट, इनिशियलाइज कर दो इस नाम से। सही है, जब प्रोजेक्ट में आपसे पूछा जाएगा इस लाइन का क्या मतलब है, तो ये सारी बातें। ठीक है, Ctrl+A Ctrl+C, इसको खत्म, डोंट सेव, Ctrl+V, और एंटर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो हमें जो जो चीजें देता है, या हाँ
प्रोजेक्ट का नहीं। प्रोजेक्ट। जी अच्छा, क्या कह रहा है वो? सबसे पहले वो आपसे यही पूछेगा, नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेज रिएक्ट नेटिव एट 0.71.8, ओके टू प्रोसीड। यस, बिल्कुल ऐसे ही करना है, वाई और एंटर। तो ये स्पीड पे और कंप्यूटर के परफॉर्मेंस पे डिपेंड है, जो ठक करके आधा हो गया है, वरना ये इतनी आसानी से आधा होता नहीं है इतनी जल्दी। ठीक है, लेकिन हाँ, हो सकता है नेट से अब वो फिर दोबारा पीछे चला गया। ठीक है, और अभी जो जो चीजें आएंगी ना, मैं उसका मतलब भी बताऊंगा कि ये कह रहा है। अभी तो वो अभी तो वो खुश बैठा हुआ है कि मुझे पता तुम क्या करना चाह रहे हो। दो तीन तीन डेप्रिशिएटेड, सही है। वो आपको बता रहा है कि डेप्रिशिएटेड का किसी ने वर्ड सर्च करा, क्या होता है डेप्रिशिएटेड? ये एप्रिशिएटेड नहीं है, डेप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएटेड का मतलब होता है, रिकॉर्डिंग में नहीं लाऊंगा, लेकिन चलो नहीं, सियासत वालों का नाम नहीं है। जो चीज खत्म हो चुकी हो, या जिसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो चुकी भी हो, सही है वो। एक मिनट, सही है, जब इस तरह की चीज आ जाए ना, ठीक है, तो दैट मीन्स मामलात बहुत बेहतर हैं। जब इस तरह का लोगो आ जाए तो दैट मीन्स मामलात बहुत, ये रिएक्ट नेटिव का लोगो है, ये रिएक्ट का लोगो है, आपको पता तो होगा यार। और वो बता रहे वेलकम टू रिएक्ट नेटिव, मुझे पता है अब आप क्या कर रहे हो, सिस्टम बोल रहा है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि डाउनलोडिंग टेम्पलेट, कॉपी टेम्पलेट, प्रोसेसिंग टेम्पलेट, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, यानी कि अब जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं, जो आपके पैकेट डॉट जेसन में डाउनलोड हो रही होंगी ना चीजें, अब वो इंस्टॉल हो रही हैं। सही है, सेम चीज तुमने कोड पे रखा, दूसरे सिस्टम पे चलाना है, लोड मॉड्यूल इंस्टॉल होगा और बात खत्म। प्रोजेक्ट बंद हो बंद है ऐसे। बायोस वाला मैं भी समझाऊंगा ना। मेरे पास क्यों आएगा, वो पहली दफा का है, पहली दफा का है, वो तो 2020 में आया था। वो तुमने नहीं करनी, वो तुम मुझसे पूछना कि करना क्या है, खोल लिया, वो एरर आ गया है, अब क्या करना है। सही है, और इसमें सबसे ज्यादा फायदा लैपटॉप वाले स्टूडेंट्स का हो जाता है कि भाई वो जो डायरेक्ट लैपटॉप ले आएगा, मैं उसके सारे एरर सॉल्व करके दे दूंगा। लूप क्या? हाँ, ये प्रोग्राम ही लिखा हुआ है जिसमें से लूपिंग के जरिए जो है ना वो तब हुआ हुआ है। हाँ, अच्छा, ये बन सकता है यार। आपने थोड़ी देर बेटर बनाने किया। हाँ, ये बनाएंगे, देखो आप लोग यहाँ से मोटिवेशन हासिल क्या करो कि उस दिन मैं अपने सीनियर डेवलपर्स के साथ बात कर रहा था कि यार अ, एक नई चीज कहीं पर आती है, फेसबुक की स्टोरी पिछले साल तक नहीं थी, सही है, स्टोरी लेकर आए। एक मिनट, क्या कह रहे हैं वो, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज उसके पास हो चुकी हैं, और अब वो क्या कह रहा है, डन। क्या कह रहा है वो, लास्ट चीज पढ़ लेते हैं।
कि उसने अभी बोला क्या है, सही है। Run instructions for Android. Have an Android emulator running. Quickest way to get started. आपके पास एंड्रॉइड का एमुलेटर होना चाहिए। कैसे होगा वो, आप जब एंड्रॉइड, अच्छा देखो एंड्रॉइड स्टूडियो में जब भी किसी कोई नेक्स्ट स्टेप करने लगे ना, मेरे को प्राइवेटली तस्वीर भेज दे या ग्रुप में भेज दे कि भाई ये आ रहा है, क्या करना है, सही है, ओके। और है डिवाइस कनेक्टेड, और है डिवाइस कनेक्टेड पे भी मत जाना, ठीक है। फॉर इंस्ट्रक्शन दिस, बस सही है, यहां तक हमारा काम खत्म, ठीक है। प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है, और ये जो फोल्डर है हम इसके अंदर जाते हैं, और इसकी जो डिटेल है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये बहुत डिटेल से समझानी पड़ेगी कि हर फाइल्स में काम हो रहा है तो किस तरह हो रहा है। अब देखो JSX, हम JSX पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट, वो TSX क्यों लिख के दे रहा है, ठीक है, इसने इसका जवाब अभी नहीं है, ठीक है, ओके। वापस आते हैं, और मैं आपको एक और चीज करके दिखाता हूँ, वो भी आपने करके रखनी है। अपना एंड्रॉइड स्टूडियो खोला, ये भी आपको स्टार्टिंग में खुद देगा, ठीक है। एंड्रॉइड स्टूडियो खोला, और उसमें क्या करना है, अब पहले हम कहाँ गए थे, HTTP मैनेजर पे, अब AVD मैनेजर पे जाना है, ठीक है। AVD मैनेजर, ओके, फिर नो, जब ये एंड्रॉइड के टाइम का ही फीचर है कि भाई एंड्रॉइड जब हो रहा हो ना तभी करना है। फिर देखो मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा प्रोसेस करके दिखा देता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं पूरा नहीं करूंगा। ये मेरे पास फिजिकल डिवाइस है, पहले इसको रन करते हैं। स्टार्टिंग AVD, सबर सबर, ये आपका मोबाइल है, ये जबरदस्त काम हो गया, उसने आपका मोबाइल खोल दिया, आपकी जो एंड्रॉइड की एप्लीकेशन होगी वो इस पे चलेगी। ये बढ़िया आज नो नो नो, ये मेरा मोबाइल इससे अटैच नहीं हुआ हुआ, ये एंड्रॉइड स्टूडियो का मोबाइल इंस्टॉल हुआ है, इम्यूलेटर हुआ है जिसपे आपकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन चलेगी। सेम चीज उसके लिए, जब iOS पे करोगे तो इस तरह का इम्यूलेटर उसमें भी इंस्टॉल होगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तुमने क्या करना है, एक मिनट यार, ये हाँ सही है, सही है, यहाँ पर तुम्हारी सारी चीजें काम की हैं। सबसे पहले देखो आपका जो पर्सनल सिस्टम होगा ना, आपने, मेरे पास क्रोम नहीं आ रहा, नहीं यार लग रहा है मोबाइल ही अपडेट नहीं करा आपने। यहाँ पे ना अपना जीमेल खोल लें, सही है, अपना यहाँ पे जीमेल खोल लेना, ये मेरे सर ने बताया था लेकिन अब मुझे नहीं पता। हाँ नो, यही बता रहा हूँ अब, ठीक है। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। मोबाइल देख लिया सबने, होगा जो बोलते बोलते नो, क्योंकि वही बात है ना, सिस्टम आपका बोलता है आप मोबाइल एप्लीकेशन जिस पे बनाना चाह रहे हो वो हमारे लिए सपोर्टेड नहीं है, हमें बताओ, सही है। हमने आपके लिए चीजें आसान करी है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन में आपकी बैंड भी बजा दी है। अब इसको बंद कर देते हैं। आपके पास, ये तो होगा नहीं। आपके पास ये वाला फोल्डर खुलेगा, और ये वाली लाइन जो मेरे पास आ रही है ये आपके पास नहीं होगी। आपके पास बटन आ रहा है क्रिएट वर्चुअल डिवाइस का, मैंने इस पे क्लिक किया, वो ये बोला था कि अगर तुमने जब भी आप एप्लीकेशन अपनी बंद करोगे ना, सब कुछ एप्लीकेशन अपनी अनइंस्टॉल करोगे, एप्लीकेशन अपनी अनइंस्टॉल करोगे, जैसे उसमें होती है मोबाइल में, क्लिक दबा के थोड़ी देर के लिए माउस क्लिक करोगे वो आपको बटन दे देगा, वरना फिर वो सारी चीजें सेव करके रख लेगा और जब आओगे तो आपको चीजें वहीं से मिलेगी। उसका ये मतलब है डिलीट करना चाहिए, डिलीट करना चाहिए, वरना सिस्टम बिला वजह भारी होता रहेगा, ठीक है। मैं उस पर आया और मैंने बोला कि भाई मुझे, ये आपको साइजेस बताएगा, अभी आप देखना, मैंने इस पे क्लिक किया, ये साइज है, ये साइज है, मैंने बोला ये समझ में आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। फिर वो मेरे को ये वो चीजें बता रहा है जो जो मैंने उस टाइम पे चेक लगाए थे कि मुझे एंड्रॉइड के ये वर्जन चाहिए, मैंने किस पे लगाए थे, सिर्फ R और Q पे, सही है, ओके। R सिलेक्ट करा, अच्छा नेक्स्ट इस वजह से नहीं दबाऊंगा तो वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, एक और डिवाइस मेरी बना देगा जो कि चाहिए नहीं, अपडेट करना पड़ेगा ना यार।
मैं बता तो रहा हूँ, मैं तो जिन चीजों पे काम कर रहा हूँ वो तो सीख के नहीं आया था। जिन चीजों पे, या जो मेरे टाइम पे जो मैंने पढ़ा था, इतने रोले नहीं थे। लेकिन बाद में जब चीजें कर ली तो वो बड़ी आसानियां बन गई थी। सही है। तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। कैंसिल करते हैं और यहाँ से आपकी डिवाइस बनेगी। सही है। यानी कि वो जाके ओके करके डिवाइस बनता है। बायोएस का जो काम है वो सबसे लास्ट का काम है, क्योंकि वो तब करना होगा जब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है। अभी हुआ लेट हो गया। ये तो मेरे पास तो सब कुछ पहले से हुआ है, तभी तो उसने देर भी नहीं लगाई। वो यार, आपने सबसे पहले तो जाते ही नोड अपडेट करना है। अच्छा, एक और चीज, काम पे तब बैठना है जब आपको लगे कि 3-4 घंटे के लिए ना घर वाले बुलाएंगे, ना लाइट जाएगी। हाँ, सही है। और आपको ऐसा लगे कि यार इंटरनेट बंद होने वाला नहीं है। वो थोड़ा सा भी क्रैश कर गया ना, खास तौर पे जब आपका फोल्डर बन रहा होगा, तो सब चीजें बेकार हो जाएंगी। वापस बना लेंगे ना। हाँ, इनिशियली बहुत देर लगाता है। इन केस मुझे कुछ हो जाता है क्या करें। इनमें से कुछ हो जाता है तो फिर सबसे पहले जैसे जैसे चीजें सॉल्व होंगी ना, वो आपको तरीका बताएगा वर्जन चेक करने का। चेक करो चीजें शो हो रही हैं। एक भी चीज अगर नहीं शो हो रही हुई तो दोबारा करनी पड़ेगी। आपको कॉल करेंगे। यार मुझे जो है ना सुबह ही कॉल करना, रात वाले बंदे मैसेज नहीं किया करते। सर आपको मैसेज कर मैंने देखो कब जवाब दिया था तुमने। शाम में नहीं दिया था।